हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पे। दोस्तों अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको दो क्लास पहले हो चुका है, जिसमें है कि पहला जो क्लास था यूरोपियन कंपनियों का आगमन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद 1857 का जो विद्रोह था फुल्ली डिटेल के साथ उसको पढ़ाया गया है। आज ये तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जो छोटे छोटे आंदोलन हुए थे या विद्रोह हुए थे जो भारत के जनता के द्वारा किया गया था, एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया था। पहले जब शुरुआत होता है तो उसका अलग अलग कहा जाए कि मतलब एक विजन रहता है, कहीं पर धर्म रक्षा के लिए, कहीं पर जो है अपने जल जमीन जंगल की रक्षा के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो आंदोलन कैसे जा करके एक क्रांति का स्वरूप ले लेता है और अंतिम लक्ष्य उसका हो जाता है कि किसी भी तरह अंग्रेजों को जो है हमारे देश से भगा करके ही दम लेना है। तो उन्हीं आंदोलनों में जो प्रमुख सब आंदोलन हैं, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं थंबनेल में कि सन्यासी विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे वहाबी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, कूका आंदोलन जो हुआ था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो इन सभी को हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे कि इनके प्रमुख नेता कौन थे और उस हिसाब से पढ़ेंगे, ताकि हाईलाइटेड तरीके से पढ़ेंगे, ताकि डायरेक्ट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखे तो आप 1 मिनट भी न समय ले और उसको झट सट सॉल्व कर दें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज जो है कौन सा, तो तीसरा क्लास है, यानी डे 3 है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आज हम तीसरा क्लास यहाँ पर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पहले आंदोलन के बारे में। और सबसे पहला आंदोलन यहाँ पे कौन सा है, तो सन्यासी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, तो सबसे पहला है यहाँ पे है सन्यासी आंदोलन। तो इसी या सन्यासी विद्रोह की बात की जाए तो इसी को आज हम पहले देखते हैं। अगर सन्यासी विद्रोह का समय के बारे में बात किया जाए तो इसका जो समय था कब था, 1863 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक। कब, 1763 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक के बीच में जो है सन्यासी विद्रोह जो है हुआ था। और इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ था, किस क्षेत्र में ये फैला हुआ था, तो ये फैला हुआ था बंगाल के क्षेत्र में। कहाँ पे सन्यासी विद्रोह कहाँ पे फैला हुआ था, तो बंगाल के क्षेत्र में ये फैला हुआ था। कब से कब, तो 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में ये सन्यासी विद्रोह जो है छिटफुट तरीके से चलता रहा था। अब बात कर ले, पहला पॉइंट है इसमें कि ये जो सन्यासी विद्रोह जिन्होंने किया था वो कौन थे, तो वो शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे। कौन थे, गुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे। उसमें भी गुरु शंकराचार्य के अनुयायियों की बात कर ले तो वो 10 पार्ट में या 10 संप्रदाय में जो है विभक्त थे। कितना, 10 संप्रदाय में जो है शंकराचार्य के अनुयायी विभक्त थे। उसमें भी जो है कौन सा विद्रोही सन्यासी का ग्रुप कौन सा था, तो गिरी संप्रदाय। कौन सा, गिरी संप्रदाय जो था उससे जुड़े हुए जो भी सन्यासी थे उन्होंने ही विद्रोह किया था। क्लियर है, किसके अनुयायी थे, तो गुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकराचार्य के अनुयायी कितने पार्टों में या संप्रदाय में बटे हुए थे, तो 10 संप्रदाय में। और सन्यासी विद्रोह कौन से संप्रदाय ने किया, तो गिरी संप्रदाय ने किया था। क्लियर है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण सन्यासी लोगों पर तीर्थ यात्रा पर लगे क्या है, कर या इसको कहा जाए टैक्स, कर या टैक्स के कारण ही जो है क्या हुआ था, उनके में जो है असंतोष की भावना फैल गई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। उनका मानना था कि हमारे ऊपर जो ये एक्स्ट्रा बर्डन दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा बोझ दिया जा रहा है, टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है खास करके धार्मिक चीज़ों पर, तो उसके खिलाफ हो गए थे सन्यासी लोग और उन्होंने विद्रोह कर दिया। कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था 1763 ईस्वी में। कब हुआ, 1763 ईस्वी में हुआ और धीरे धीरे जो है कब तक चला, तो ये 1800 ईस्वी तक चलता रहा। यानी 1763 में स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलता रहा, तो 1800 ईस्वी में चलता रहा। सन्यासी विद्रोह में सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी, किनका, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक पुस्तक था, बहुत फेमस पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ में जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो किसके ऊपर है, तो इसी सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यानी बंकिम चंद्र का जो पुस्तक है, जो फेमस पुस्तक है आनंद मठ, उसमें जो कहानी संग्रहित है या उस पर जो लिखी गई बातें हैं वो किससे प्रेरित है, तो ये सन्यासी विद्रोह से प्रेरित है। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इजी वे में जो है सन्यासी विद्रोह में जो भी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन टाइप का बनने का था उसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। एक बार देख ले कब स्टार्ट हुआ, तो 1763 में। कब तक चला, 1800 ईस्वी। प्रमुख क्षेत्र कौन सा था, बंगाल।
और किसके अनुयायी थे? तो शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकराचार्य के अनुयायी कितने भागों में संप्रदाय में बटे हुए थे? तो 10 संप्रदाय में बटे हुए थे। उसमें भी कौन सा संप्रदाय जो है सन्यासी विद्रोह करता है? तो उसमें जो गिरि संप्रदाय होता है वही जो है सन्यासी विद्रोह में जो है भाग लेते हैं। आनंद मठ पुस्तक में किस घटना के बारे में विवरण मिलता है? तो आपको सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन मिलता है। अब किसने आनंद मठ लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, अगला देख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है वहाबी आंदोलन। कौन सा इंपॉर्टेंट है? वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन की बात कर ले तो इसका अगर शुरुआती दौर की बात कर ले तो ये शुरुआती दौर कब था? तो 1830 में शुरुआत होता है और 1860 तक चलता है। लगभग जो है कितना? 30 वर्षों तक ये आंदोलन चलता है। कितना? 1830 में स्टार्ट होकर 1860 तक चलता है। कौन सा आंदोलन? तो वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन की बात की जाए तो वहाबी आंदोलन को कौन और एक नाम से जाना जाता है? वली उल्लाह आंदोलन। और क्या नाम से जाना जाता है वहाबी आंदोलन को? वली उल्लाह आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। और इस आंदोलन का कहा जाए प्रवर्तक या शुरुआत करने वाले कौन थे? तो उनका नाम था सैयद अहमद। कौन? सैयद अहमद रायबरेली के थे। रायबरेली अभी कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है और उस समय अवध के नाम से जाना जाता था। तो रायबरेली के थे कौन? सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे और इस आंदोलन को और एक नाम वली उल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अगला है पॉइंट कि सैयद अहमद इस्लाम में हुए, यह आंदोलन होने का कारण जो है क्या हुआ था कि सैयद अहमद जो है जब बेंटिक आए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उन्होंने क्या किया था? भारत में जितने भी जो कहा जाए कि धार्मिक एक तरह से कहा जाए कि कुरीतियाँ थे उन्हें जो है बदलने की कोशिश किए थे। जैसे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया था, दहेज प्रथा पे इन्होंने चोट किया था, बाल विवाह पे रोक कर दिया था, सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो इसी तरह मुसलमानों के भी बहुत सारे जो है धार्मिक कानूनों में उन्होंने बदलाव किया था और इसी के विरुद्ध थे कौन? तो सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद जो है इसी के खिलाफ थे कि ऐसा करने से उनका जो है इस्लाम धर्म जो है खतरे में पड़ जाएगा और उसी के लिए जो है इस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया। कौन सा आंदोलन को? तो वहाबी आंदोलन को। क्लियर है? लेकिन अगर इसका कहा जाए कि बैकग्राउंड आप देखें तो ये बैकग्राउंड एक तरह से जिहादी टाइप का ये आंदोलन था। मतलब क्या था कि वो जो है गैर मुस्लिम को क्या कहते थे? तो काफिर कह के बुलाते थे। क्या कह के बुलाते थे? काफिर कह के बुलाते थे। और इन्होंने जो है अपना जो है एक कव्वाली प्रदेश होता था, कव्वाली प्रदेश जिसका नाम था सीथना। किसका नाम था? सीथना नाम था। इसको जो है इस्लाम का स्थान चुना जो आंदोलन का क्या हुआ? केंद्र बना था। कहाँ बना था केंद्र? तो सीथना जो है आंदोलन का केंद्र बना था। भारत में अगर बात कर ले तो भारत में बिहार में जो है इस आंदोलन का भारत में कहाँ प्रमुख केंद्र था? तो पटना बिहार में था। उस समय तो बंगाल ही था, लेकिन पटना में जो है वहाबी आंदोलन का मेन केंद्र स्थापित किया गया। और पूरे मतलब कहा जाए कि क्योंकि उस समय अखंड भारत था तो अखंड भारत में बात की जाए तो सीथना में, और प्रॉपर भारत की बात की जाए तो प्रॉपर भारत में कहाँ पे? पटना में वहाबी आंदोलन का जो है क्या था? तो मेन केंद्र था। लेकिन इसका मकसद, इस आंदोलन का मकसद कोई आज़ादी का मकसद नहीं था या फिर संप्रदाय विशेष का ही मकसद इसको माना जाए, क्योंकि इनका जो मानना था कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? काफिरों के देश, जिसे वो लोग क्या कहते थे? दार उल हब्र। काफिरों के देश दाल उल हब्र को जो है क्या करना है? मुसलमानों का देश जिसे दार उल इस्लाम कहा जाता था उसमें ये बदलना चाहते थे। क्या क्लियर है? क्या करना चाहते थे कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य काफिरे के देश को मुसलमानों के देश में बदलना था इनका। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से क्या था? तो ये एक सांप्रदायिक जो है माहौल खराब किया गया था इस आंदोलन के द्वारा। सिखों को जो है ज़बरदस्ती काटा मारा जाता था, जो गैर मुसलमान थे उन्हें मारा जाता था। अगला बात कर ले 1830 ईस्वी में क्या हुआ? वहाबी आंदोलनकारी द्वारा क्या किया जाता है? पेशावर पे कब्जा कर लिया जाता है। किस पे? पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है, पेशावर पे कब्जा कर दिया जाता है। लेकिन बहुत जल्द ही जो है अंग्रेजों के द्वारा पुनः उन्हें जो है छीन लिया जाता है और 1831 ईस्वी में
युद्ध के दौरान ही सैयद अहमद जी का मृत्यु हो जाती है। किनका? सैयद अहमद जो है युद्ध में मारे जाते हैं। कब मारे जाते हैं? तो 1831 ईस्वी में, यानी 30 में आंदोलन स्टार्ट हुआ और आंदोलन जैसे स्टार्ट हुआ उग्र रूप हुआ। वहाबी आंदोलन के आंदोलनकारी कहाँ पे? पेशावर पे जो है कब्जा कर लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही उनसे वो क्षेत्र छीन लिया जाता है और फिर पुनः युद्ध होता है और 1831 ईस्वी में सैयद अहमद की मृत्यु हो जाती है, जो इस आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस आंदोलन के बारे में इतिहासकारों का मानना था कि यह आंदोलन मुसलमानों का, मुसलमान द्वारा और मुसलमानों के लिए ही था। क्या था? तो ये जो आंदोलन था मुसलमानों का, मुसलमानों के द्वारा और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इस आंदोलन को तैयार किया गया था। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बनने वाला एक है वहाबी आंदोलन का, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। कब स्टार्ट हुआ? तो 1830 ईस्वी में और छिटफुट तरीके से चलते चलते 1860 तक चलता है। 1830 ईस्वी में स्टार्ट होने के मात्र 1 वर्ष तक ये आंदोलन चलता है और इस आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद जी का जो है 1831 ईस्वी में युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? और इस आंदोलन के बारे में क्या कहा गया है? तो ये आंदोलन जो है, जो उस समय के प्रमुख इतिहासकार थे उनके द्वारा बताया गया, ये आंदोलन जो है मुसलमानों का, मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए किया गया एक आंदोलन था। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा वहाबी आंदोलन भी समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लें। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है कूका आंदोलन। अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है? कूका आंदोलन। इसके बारे में जान लेते हैं। कूका आंदोलन की शुरुआत की बात की जाए तो ये 1840 ईस्वी में शुरुआत होता है और धीरे धीरे करके 1872 ईस्वी तक चलता है। कब तक चलता है? तो 1872 ईस्वी तक चलता है। कौन सा आंदोलन? तो कूका आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 1840 में और कब तक चलता है? 1872 ईस्वी तक। क्लियर है? कूका आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। कूका आंदोलन क्या हुआ था? धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन क्या हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। यानी उस समय जो सिख धर्म में जैसे मद्यपान, मदिरा वगैरह सब जो था, मांस खाने का प्रथा, इस सबको जो है, इन सबों को क्या करना चाहते थे? तो दूर करना चाहते थे। इसीलिए जो है कूका आंदोलन शुरुआत हुआ। परंतु बाद में क्या होता है कि यह आंदोलन धीरे धीरे धार्मिक आंदोलन से बदल करके राजनीतिक आंदोलन हो जाता है और इनका मात्र एक मकसद रहता है कि अंग्रेजों को किससे? भारत से बाहर निकालने का। क्लियर है? यानी कूका आंदोलन सिख धर्मों में जो उत्पन्न कुरीतियां हैं उन्हें खत्म करने के लिए शुरुआत होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचती है तो ये राजनीतिक रूप ले लेती है और इनका मकसद जो है बदल करके क्या हो जाता है? राष्ट्रीय जो है मकसद हो जाता है कि किसी भी तरह करके अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में सेन साहब द्वारा किया जाता है। इनका दूसरा नाम भगत जवाहर मल भी है। किनके द्वारा? तो सेन साहब के द्वारा 1840 ईस्वी में कूका आंदोलन की शुरुआत की जाती है और सेन साहब का ही दूसरा नाम भगत जवाहर मल था। क्लियर है? तो कौन थे प्रवर्तक कूका आंदोलन के? सेन साहब या भगत जवाहर मल। कब स्टार्ट हुआ? 1840 ईस्वी में। अगला बात कर ले कि कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सिख धर्म में मौजूद कुरीतियों को दूर कर सामाजिक सुधार को लागू करवाना। मैंने यहाँ पर पहले ही डिस्कशन करके बता दिया कि सिख धर्म के जो कुरीतियों को है उसी को खत्म करने के लिए आंदोलन शुरुआत हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसका पर्पस बदल गया और ये एक तरह से राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित आंदोलन बन गया और इनका एकमात्र लक्ष्य बचा था कि किसी भी तरह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल फेंकना है। कुकाओं का पहला विद्रोह राम सिंह के अधीन हुआ। किनके अधीन हुआ? राम सिंह के अधीन 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में। कुकाओं का यानी कहा जाए कि इस आंदोलन का पहला अगर वास्तविक रूप से कब विद्रोह शुरू हुआ तो 1869 ईस्वी में हुआ, राम सिंह के अधीन। कहाँ पे? तो फिरोजपुर में। यह एक राजनीतिक विद्रोह था और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना इसका क्या था? मूल लक्ष्य था। अगला 1872 ईस्वी में इसके नेता बाबा राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 1872 ईस्वी में
कुकाओं के जो नेता थे बाबा राम सिंह को जो है गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया जाता है, जहां उनकी मृत्यु कब हो जाती है तो 1885 ईस्वी में बाबा राम सिंह कुका की मृत्यु हो जाती है। तो उन्हें कब गिरफ्तार किया जाता है? आंदोलन शुरू होने के 2 वर्ष बाद ही 1872 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाता है तो रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो जाती है। बाबा राम सिंह कुका ने ही नामधारी आंदोलन चलाया था। बाबा राम सिंह कुका ने ही जो है कौन सा तो एक जो है नामधारी नाम करके आंदोलन भी इन्होंने चलाया था और इसमें भी सेम चीज़ था। इनका क्या कहना था कि मद्य निषेध हो, गौमांस निषेध हो, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर जो है इन्होंने बल दिया था। किस किस पे तो मद्य निषेध, गौमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता के लिए जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उस आंदोलन का नाम था नामधारी आंदोलन। और किन्होंने किया था तो राम सिंह कुका ने ही स्टार्ट किया था। क्लियर है? यहाँ पे हमने कुका आंदोलन को भी अच्छे तरीके से समझ लिया है, कब स्टार्ट हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, इन सब के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। अगला की बात कर ले तो अगला जो है जनजातीय विद्रोह के बारे में हम यहाँ से बात करना शुरू करेंगे। जनजातीय विद्रोह की बात की जाए तो जनजातीय लोगों की अगर बात की जाए तो सबसे प्रथम जो है जनजातीय शब्द का प्रयोग किसने किया था तो पहली बार ठक्कर बापा नाम के लोग, किसने? ठक्कर बापा ने जो है सबसे पहले जनजातीय कहा था, जनजातीय शब्द का जो है प्रयोग किया था। और जो भी आदिवासी समुदाय के लोग आते हैं उन्हीं को जनजातीय समुदाय भी कहा जाता है। तो पहले आदिवासी कहा जाता था, उसके बाद जो है ठक्कर बापा आए और उन्होंने इन आदिवासियों को एक नया शब्द दिया, एक नया नाम दिया, उन्होंने जो है इन्हें जनजाति शब्द जो है से पुकारा। जनजातियों का अपना कानून होता था, आदिवासियों का जो है अपना कानून होता है, अपना रीति रिवाज होता है और अधिकतर जो झुंड में रहते हैं ये अधिकतर किस पे तो जंगलों पर या कहा जाए कि प्रकृति पर डिपेंड रहते हैं। और जंगलों में जो है ये सामूहिक खेती करते हैं और उस खेती को जो है एक तरह से झूम खेती कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि आज यहाँ पे बसे, यहाँ जंगल है और यहाँ बसने के बाद इन्होंने जंगल को काट करके खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो ये फिर अपना स्थान चेंज करके दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इस तरह के खेती को, जिसे हम हस्तांतरित खेती भी कहते हैं, तो इस खेती को विशेष रूप से कौन करते हैं तो आपको जनजातीय लोग करते हैं या आदिवासी लोग करते हैं, जनजातीय या आदिवासी लोग। और आपको ये ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा तो झारखंड के राज्य में देख ले, आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, उड़ीसा में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको झूम खेती का जो है काफ़ी प्रमाण मिल जाएगा। तो इनका जो है जनजातीय आंदोलन करने का मेन क्या था कि अंग्रेजों द्वारा विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानून का, मतलब उनका जो रीति रिवाज था कानून का और कृषि के तरीकों आदि में जो है क्या करना, हस्तक्षेप करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों एवं बाहरी लोग, जिसे ये दीकू कहते थे, किसे मतलब गैर आदिवासी को जो है क्या कहते हैं ये लोग तो दीकू शब्द से बुलाते हैं। तो उन्हें क्या क्या उनके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जनजातियों का विद्रोह मूलतः जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध था। किनके विरुद्ध तो जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध मेन जनजातीय विद्रोह जो है शुरुआत हुआ था। बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हैं, जैसे भील विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ। तो ये सभी क्या है जनजातीय विद्रोह की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देख ले पहला जो कहा जाए कि जनजातीय विद्रोह जो मेन है एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है वो है संथाल विद्रोह। कौन सा? संथाल विद्रोह के बारे में बात कर ले। संथाल विद्रोह का अगर कहा जाए टाइमलाइन की बात की जाए तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1855-56 में। कब? 1855-56 में जो है ये संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे तो सिद्धू और कान्हू। प्रमुख जो नेता थे उनका क्या नाम था? सिद्धू और कान्हू जो है इनके प्रमुख नेता थे। और इनका क्षेत्र क्या था तो वो जो क्षेत्र था दामन एको जो वर्तमान का बिहार का क्षेत्र है, इसे पहले दामन एको के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर यह विद्रोह फला फूला और यहीं पर भी समाप्त भी हो गया। ये बिहार के बाहर जो है नहीं फैला था और यहीं पर ही आदिवासियों का ज़्यादा थे, जो अभी कट करके कहाँ झारखंड के क्षेत्र में चला गया है। तो क्लियर है? 3 क्वेश्चन यहाँ से जो प्रमुख बनने वाले हैं,
कि कब हुआ था संथाल विद्रोह, तो 1855-56 ईस्वी में। 1855 में स्टार्ट हुआ, 1 साल तक ये आंदोलन चला, विद्रोह चला और 56 में समाप्त हो गया। प्रमुख नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू इसके जो है प्रमुख नेता थे। और क्षेत्र कौन सा था, तो क्षेत्र इसका दामन एक को था, जो वर्तमान का बिहार कहलाता है। बात कर ले आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का विद्रोह सबसे जबरदस्त था और दामन एक को के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक भूभाग संथाल बाहुल इलाका था। कहाँ, अभी वर्तमान में बिहार के भागलपुर और राजमहल का जो क्षेत्र था उस समय जो है वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र था और यहीं पर ये आंदोलन जो है क्या हुआ, फला फूला। और क्यों हुआ अगर इसकी बात की जाए तो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त से उनकी जमीन छीन ली गई। संथाल लोगों ने भूमि पर कर अधिकारी, जो भूमि का टैक्स लेने वाले अधिकारी थे, उनके व्यवहार से और जो है पुलिस दमन तथा जमींदारों और साहूकार के द्वारा जो है जबरन जो वसूली किया जाता था उसके खिलाफ इन्होंने उठ करके आवाज बुलंद किया और संथाल विद्रोह जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। 30 जून 1855 ईस्वी को भगिनी डी, कहाँ पे, भगिनी डी में लगभग 6000 से अधिक आदिवासी इकट्ठे हुए और विदेशियों का राज समाप्त करने के लिए विद्रोह का निर्णय लिया। अब विदेशियों का राज समाप्त करने का मतलब ये क्या था कि तभी के जो आदिवासी हैं उनका मानना ये था कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। और जो अगर इतिहास के तह में जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा कि भारत के अगर मूल निवासियों की बात की जाए तो भारत के मूल निवासियों में आदिवासी का ही स्थान आता है। तो वो जितने भी गैर आदिवासी थे, चाहे वो अंग्रेज हो या किसी और धर्म को, तो उन्हें वो बाहरी लोग कहते थे। और इन्हीं को बाहर करने के लिए जो है इन्होंने संथाल विद्रोह जो है शुरुआत किया। और कहाँ से किया, तो भगिनी डी से किया। भगिनी डी से कब, 30 जून 1855 ईस्वी को। विद्रोही आदिवासी के दो प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। विद्रोही आदिवासी के दो प्रमुख नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे। और इस विद्रोह में 1855 ईस्वी में सिद्धू के और फरवरी 1856 ईस्वी में कान्हू जो है मारे जाते हैं। कब, 1855 ईस्वी में, मतलब जिस वर्ष जो है विद्रोह शुरू होता है उसी वर्ष कान्हू की मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान। और अगले साल यानी 1856 ईस्वी में कान्हू भी मारे जाते हैं। आरसी मजूमदार ने इस विद्रोह के बारे में लिखा है कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, लेकिन शीघ्र ही इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना हो गया। आरसी मजूमदार ने संथाल विद्रोह के बारे में क्या लिखा है कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, लेकिन शीघ्र ही इसका मकसद बदल करके क्या हो गया कि जो बाहरी लोग हैं, जो ब्रिटिश हैं, उनको जो है देश से बाहर निकालना है। तो क्लियर है, यहाँ पे हमने संथाल विद्रोह भी देख लिया कब से कब हुआ, तो 1855-56 ईस्वी में हुआ। कौन थे प्रमुख नेता, तो सिद्धू और कान्हू थे। और कहाँ पे स्पेशली हुआ, तो ये बिहार का उस समय का जो है स्पेशली क्षेत्र था, वो भी भागलपुर और राजमहल जो क्षेत्र है उस इलाकों में जो है ये आंदोलन जो है काफ़ी फला फूला। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला आंदोलन देख लेते हैं। अगला जो है वो है मुंडा विद्रोह। कौन सा, मुंडा विद्रोह। अधिकतर जगह मुंडा विद्रोह है और कहीं पर आपको उलूग खनी विद्रोह के नाम से भी ये देखने को मिलेगा। तो मुंडा विद्रोह या उलूग खनी विद्रोह का नाम आए तो आप समझ जाइए कि एक ही बात हो रहा है। समय की बात कर लें तो इसका टाइमलाइन क्या है, 1895 में शुरू होकर के 1901 ईस्वी तक चलता है। कब, 1895 ईस्वी में शुरू होकर के 1901 ईस्वी तक चलता है। और इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर, बिहार का क्षेत्र। कौन, छोटा नागपुर, बिहार का क्षेत्र। और प्रमुख नेता बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाला है मुंडा विद्रोह से, क्या बनने वाला है कि समय कब है, तो 1895 में शुरू हुआ और 1901 ईस्वी में इसकी समाप्ति हो गई। क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र कौन सा था, तो बिहार के क्षेत्र में ही ये आंदोलन भी जो है फला फूला। और प्रमुख नेता की बात की जाए तो बिरसा मुंडा थे। इस जो है मुंडा विद्रोह को जो है उलूग खनी और महाविद्रोह भी कहा जाता है। इसी को महाविद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि मुंडा विद्रोह अगर पूछ दे, चाहे उलूग खनी विद्रोह कह दे या महाविद्रोह, तो आप समझ जाइए कि बिरसा मुंडा ने जिस विद्रोह को किया था उसी के बारे में बात किया जाता है।
मुंडा जनजाति में क्या था, सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसे खूट कट्टी के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते था, या कहा जाता था खूट कट्टी के नाम से जाना जाता था। सामूहिक खेती, मुंडा जाति का सामूहिक खेती के को किस नाम से जाना जाता था, तो खूट कट्टी के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जब जमींदार और ठेकेदार और महाजन के द्वारा सामूहिक खेती परंपरा पर क्या किया गया, हमला किया गया, तो इन्होंने अपने सरदार के नेतृत्व में इन लोगों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्योंकि ये समूह में रहते थे और समूह में एक सरदार नियुक्त होता था, उन्हीं के जो है नियम कानून के द्वारा जो है पूरा गिरोह चलता था, पूरा जो है समुदाय चलता था। तो अपने सरदार के नेतृत्व में ही इन्होंने पहला विद्रोह स्टार्ट किया। इसलिए इस विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। परंतु क्या हुआ, मुंडा विद्रोह 1774 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1895 ईस्वी के बाद इसका नेतृत्व किसने ले लिया, तो बिरसा मुंडा ने किया और यह 1901 ईस्वी तक चला। कब चला, 1901 ईस्वी तक चला। तो अगर बात की जाए कि प्रॉपर यानी पहला विद्रोह कब हो गया, तो 1774 ईस्वी में, लेकिन बृहत रूप से जो लोगों के सामने आया तो वो कब आया, तो ये आया 1895 ईस्वी में, जब बिरसा मुंडा जी के हाथों में इसकी कमान चली गई। तो इन्होंने लगातार जो है 1895 से लेकर के 1901 ईस्वी तक इस आंदोलन को चलाया। बिरसा मुंडा शुरुआत में एक वैद्य के रूप में काम करते थे। क्या करते थे, तो वो एक वैद्य के रूप में काम करते थे। वो जो है जड़ी बूटी वगैरह का जो है से लोगों का उपचार करते थे, इलाज करते थे और लोग उससे ठीक भी हो जाते थे। इन्हीं कारण से उन्होंने क्या किया, और दूसरे तरफ क्या हो गया, उन्होंने नेतृत्व करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने अपने आप को बोला कि मैं जो है देव का दूत बन के आया हूँ। क्या बन के आया हूँ, मैं भगवान का दूत बन के आया हूँ इस पृथ्वी पर जो है जो अत्याचार हो रहा है उसे खत्म करने के लिए। तो इसलिए लोग जो है बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सी भूमि, कहाँ गए, सी भूमि से में गिरफ्तार करके रांची के जेल में डाल दिया जाता है और यहीं पर जून 1900 ईस्वी में हैजा से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कब होती है, 1900 ईस्वी में होता है। किससे, तो रांची के जेल में वो जब कैद रहते हैं तो वहाँ पर हैजा बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। और उन्हें जेल में कब डाला जाता है, तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। क्लियर है। तो यहाँ पर मुंडा विद्रोह भी समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। अगला है रंपा विद्रोह। अगला कौन सा है, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ, तो 1879 ईस्वी में हुआ और क्षेत्र कौन सा था, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ और इसके प्रमुख नेता कौन थे, राजू रंपा। क्लियर है। रंपा विद्रोह कब हुआ, 1779 ईस्वी में। कौन से क्षेत्र में, तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो राजू रंपा जो है इसके प्रमुख नेता में से थे। आंध्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा पहाड़ी के आदिवासियों ने राजू रंपा के नेतृत्व में 1879 ईस्वी में सरकार समर्थित जागीरदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून के खिलाफ विद्रोह किया। किसके, तो राजू रंपा के जो है समर्थन में जो है या नेतृत्व में कहा जाए, इन्होंने रंपा विद्रोह का जो है शुरुआत किया। किसके खिलाफ, तो सरकार समर्थित जो जागीरदार थे और जो है नया जंगल कानून जो लाया गया था उसी के खिलाफ इन्होंने क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया। 1880 ईस्वी में सेना की मदद से सरकार ने इस विद्रोह को दबा दिया। मतलब 1 साल के अंदर ही इस विद्रोह को जो है किसके मदद से, तो सेना की मदद से इस विद्रोह को दबा दिया जाता है या कहा जाए कि खत्म कर दिया जाता है। क्लियर है। तो रंपा विद्रोह से आप ये 3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये 3 चीज़ आपको क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, तो रंपा विद्रोह कब हुआ, तो 1879 ईस्वी में। किस क्षेत्र में रंपा विद्रोह हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में। और इसके नेता कौन थे, तो राजू रंपा थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख ले। अगला है मोपला विद्रोह। कौन सा, अगला जो है मोपला विद्रोह के बारे में हम बात कर लेते हैं। मोपला विद्रोह कब, तो 1836 से लेकर के 1851 ईस्वी तक चला। कब चला, 1836 से लेकर के 1851 ईस्वी तक चला। और कहाँ पे चला, तो मालाबार क्षेत्र केरल में जो है
केरल का जो है क्षेत्र ये विद्रोह के लिए जाना जाता है। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ? तो केरल में हुआ। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दो इंपॉर्टेंट चीज़ को आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि समय कब है। तो 1836 से स्टार्ट होकर 1851 तक चलता है और मोपला विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? तो वो हुआ था केरल के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है इसमें कि मालाबार तट के मोपलाओं ने 1836 ईस्वी से 1851 ईस्वी के बीच कुल कितना? तो 22 बार विद्रोह किया था। कुल कितना? 22 बार विद्रोह किया था। कितना बार? 22 बार। कब से कब लेके? 1836 से लेकर के 1851 ईस्वी के बीच कहाँ? केरल के मोपलाओं समुदाय के द्वारा 22 बार कुल जो है विद्रोह किया गया। क्लियर है? तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट जो है जनजातीय विद्रोह हो गई या फिर जो है भारत के नागरिकों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, प्रमुख विद्रोह, हम लोगों ने यहाँ पर विद्रोह या आंदोलन को जो है यहाँ पे देख लिया है। किसे? कौन सा क्लास था? तो विद्रोह या आंदोलन। तो यहाँ पे हमने देख लिया आज कौन सा था? तो आधुनिक भारत का ये तीसरा क्लास था। 2 क्लास आपको जो है आधुनिक भारत के नाम से प्लेलिस्ट बना है, आपको वहाँ पर इसी चैनल पर मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बगल में आपको जो है सब्सक्राइब बटन दिखेगा, मुश्किल से 2 सेकंड का टाइम मिलता है, आप उस बटन को दबा करके आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगला क्लास लेकर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।